अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ानुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ मैं उठ चुकी थी और मैंने लगानी थी आज ऊपर मशीन। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑटोमेटिक मशीन में लेसिस वाले, टसल्स वाले, मोतियों शोतियों वाले कपड़े नहीं धुलते हैं। अगर डाल भी दें तो निकल जाते हैं, मोती निकल जाते हैं, लेसिस निकल जाती हैं, उतर जाती हैं। तो इसलिए मैं 1-2 माह बाद ऊपर मशीन लगा लेती हूँ। तो जो कपड़े उसमें लॉन्ड्री में नहीं धुलते हैं वो ऊपर धो लेती हूँ। तो यहाँ तकरीबन 1 माह हो चुका था, ये सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। तो बस आज अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा मशीन लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पानी और दूसरी साइड पे मैंने कपड़े अलग अलग कर लिए थे। रज़ी के सबसे पहले डालने थे वाइट वाले कपड़े और उसके बाद अपने डालने थे। सबसे ज़्यादा कपड़े थे मेरे, क्योंकि उस पर ज़रा काम वगैरह होता है, मोती लगे होते हैं। ये इस किस्म का जब काम होता है ना कपड़ों पे तो फिर ऊपर धोने पड़ते हैं। जैसे ये मोती लगे हुए हैं इस पर, अगर लॉन्ड्री में डालो तो वो इस बुरे तरीके से कपड़ों को रगड़ती है कि सब निकल जाता है। और मेरे 2-3 सूट इसी तरह ख़राब हो चुके हैं। तो ये साथ साथ आप डिज़ाइन भी देख लें। अच्छा जी, ये रमीन के कपड़े हैं। रमीन के बस थोड़े बहुत इकट्ठे होते गए थे, हालांकि हमने 2-3 दफ़ा मशीन लगा ली थी नीचे। और वो इसलिए कि गर्म सर्दियों के जो धोने वाले कपड़े थे, जैसे कि जर्सियाँ वगैरह, कुछ कपड़े ऐसे थे वो धोने वाले थे और वो धो के ही रखने थे। तो वो भी हमारे घर पे 1 हफ़्ता हो गया सिर्फ मशीन ही चल रही थी और भी बहुत सारे काम हो रहे थे। डेली कहती थी आज मशीन लगाऊं, आज मशीन लगाऊं, दिल भी नहीं करता है। हाँ, जब बंदे के पास कपड़े ना हो ना पहनने के लिए, फिर उसने तो जाहिर सी बात है कपड़े धो के पहनने ही पहनने। लेकिन जब इतने कपड़े हो ना, फिर वो इतना नहीं होता है कि कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाए कि इसको पहनना है, इसलिए भी पड़े रहते हैं कपड़े। तो यहाँ भी मैंने पहले रज़ी के डाले हैं। इनको 10 मिनट से कम ही मैं डालती हूँ मशीन में, क्योंकि इतने गंदे तो होते नहीं हैं। और रज़ी के निकालने के बाद अपने फिर हम लोग रमीन के डालते हैं। तो यहाँ हो चुके थे कपड़े कंप्लीट, बस थोड़े से रहते थे। ये एक पूल रह गया था, एक पूल कहते हैं इसको पंजाबी में कि एक एक पूल निकालते जाओ। तो फिर यहाँ मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी बैठ गई थी। पहले एक ही दफ़ा सारे मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर एक ही दफ़ा बैठ के कंघालती हूँ। ये जो आपको सामने जैकेट नज़र आ रही है, ये भी लॉन्ड्री में डाली थी और ये ख़राब हो गई। और ये बहुत प्यारी लगती थी रज़ी को पहनने में, अब ये बस गई। तो ये आखिरी पूल भी डाल दिया। तो कपड़े फाइनली धुल चुके थे। ये मेरी जर्सी और एक जैकेट रह गई थी, ये मैंने कहा था फिर किसी दिन लगाएंगे तो फिर डालेंगे। और वैसे भी पानी थोड़ा गंदा हो चुका था, उसको फिर मतलब नए तरीके से फिर दोबारा से नया पानी डालना था और सर्फ वगैरह डालना था। बाकी सब कपड़े धुल गए थे। तो जनाब जी, यहाँ कपड़े वगैरह धोने के बाद, सफाई सुथराई का काम करने के बाद, रज़ी के आने के बाद, खाना शाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, हम लोग गए थे बाहर राशन वगैरह लेने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए। मैं, पापा, रज़ी और रामी। जैसे कि कल रोज़ा है और रोज़े की हालत में बाहर नहीं जाया जाता है, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी लेनी होती हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा कि हम आज ही सारी चीज़ें किचन की ला के रख लेते हैं। पहले भी एक दिन लेके आए थे जिस दिन मामू के घर गए थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर हम लोग बाहर चले गए। थोड़ा फिर बंदे का घूमना फिरना भी हो जाता है। पहले मैंने कहा था मैं घर पे रहूँगी, क्योंकि थोड़ी इबादत भी करनी होती है ना। लेकिन नहीं, रज़ी ने कहा साथ चलो, तो इसलिए फिर मैं भी आ गई। जब बाहर निकली हूँ फल्ला, इतना मज़े का मौसम हो रहा था ना कि वाकई में बाहर जाके कोई खाने पीने वाला मौसम था ये। लेकिन खाना पीना नहीं था, हम लोग घर से खाना खा के निकले थे। वो बाबा फूका आ गया KFC का। तो यहाँ हम लोग घर से डिसाइड करके निकले थे कि हम लोग जाएंगे सीधा यूटिलिटी स्टोर पे, वहाँ से सारी चीज़ें लेके, फल फ्रूट लेके तो घर आ जाएंगे। लेकिन
वहाँ इतना रश था कि फिर हम लोग नहीं गए। और सुनने में आया था कि वहाँ पे रमज़ान ऑफ़र जो है वो ज़रा अच्छी है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़लील ख्वार करते हैं बंदे को कि वो कहे कि भाई मैं नहीं आता इस रमज़ान ऑफ़र में, मैं वैसे ही ठीक हूँ। और सिर्फ वहाँ पे कह रहे थे कि चीनी सस्ती है, बाकी सब वही रेट है जो बाहर है। या फिर ये होता है कि तोल शोल में भाव शाव में थोड़ा ये लोग कर जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ मुझे नींद भी आ रही थी, थकावट की वजह से बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस टेक लगाऊं और सो जाऊं, लेकिन सोना कहाँ, गाड़ी में कहाँ सोया जाता है। तो ये हम लोग सीधा पहले वहाँ जा रहे थे, लेकिन रश देख के हम लोग चले गए एक मार्ट पे। वहाँ भी लिखा हुआ था रमज़ान पैकेज, लेकिन जब हम लोग अंदर गए हैं कुछ चीज़ों पे थी ऑफ़र, लेकिन कुछ पे बिल्कुल भी नहीं थी। और कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ 20-25 रुपए का फ़र्क होता है, किसी पे 2 रुपये 3 रुपये का होता है, लेकिन फिर भी चलो बंदे को ये होता है कि हमने ज़रा पैकेज में ली है, रमज़ान पैकेज में ली है, एवं ही बंदा खुश हो जाता है। तो वहाँ की जो चीनी है वो इतनी मीठी नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ की चीनी बिल्कुल भी मीठी नहीं है। जो हमारे फैसलाबाद की चीनी है वो ज़्यादा मीठी है, यहाँ फिर वहाँ पे शुगर मिल है इसलिए। और दूसरी बात ये हम कदम बा कदम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पापा आगे थे इसलिए फिर पापा के पीछे हमें भी आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है। फिर पापा आगे जाके बैठ गए थे चेयर पे, क्योंकि वो खड़े होकर चीज़ नहीं ले सकते थे, चीज़ें हमने लेनी होती हैं और इकट्ठे करके रख देनी होती है वहाँ पे। तो एक एक चीज़ एक साइड पे रख के चले गए थे और एक साइड पे मैं देख रही थी कि किस पे कितना ऑफ़ है, और हर चीज़ पे कोई 5 रुपये का था या 10 रुपये का ऑफ़ था, इससे ज़्यादा नहीं था। जिस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत थी वो हमें सारी यहाँ से मिल गई थी, और खजूरें भी हमें यहीं से मिल गई थी। ये जो खजूरें आपको नज़र आ रही हैं ये मुझे बहुत पसंद है, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, लाइक जैसे अजवा खजूर होते, लेकिन ये अजवा नहीं थी। तो यहाँ दादाबू चेयर पे बैठे थे, तो रामीन ने कहा मुझे चेयर दे, और उस बेचारी को नज़र आ गया यहाँ पे स्टूल, तो कहती है मुझे यहीं पे बिठा दो, वो जैसे थक गई थी। तो यहाँ हमारी चीज़ें कुछ उधर पड़ी थी, कुछ ये सामने पड़ी हुई हैं, तो हमारा सौदा कंप्लीट हो चुका था। तो एक साइड पे इनके पास ये कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें थी, तो मैं वही चस्काबाजी लेने के लिए देखने गई थी कि इस पर भी कोई ऑफ शॉप होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं था। जब बिल बन रहा था तो मैं इधर उधर घूम के देख रही थी और किस किस चीज़ पे ऑफ़ है, तो माशाल्लाह से मुझे केचप नज़र आ गई, जो जिसके साथ एक जो केचप है या मायोनीज़ वगैरह होती है वो फ्री होती है। तो आपको पता है कि ये फ्री में चीज़ लेने का कितना मज़ा आता है। तो फिर हम लोगों ने भी एक केचप ले ली थी बड़ी वाली, उसके साथ छोटी वाली थी, अभी वो हमने ओपन करके नहीं देखी है, वो मेरे ख्याल में केचप ही है, कोई और ही केचप का नाम है, पता नहीं कौन सी होगी। तो वो ली थी हम लोगों ने, और फिर सारा सामान लेके हम लोग निकले थे वापसी के लिए। और यहाँ पे कोई इतना रश था, या इस रोड से हम लोगों ने लेने थे अखरोट, पता नहीं आजकल अखरोट क्यों नहीं आ रहे, 2-3 शॉप से पूछा था लेकिन उनके पास अच्छे वाले अखरोट नहीं थे। और यहाँ कोई इतना रश, अभी सिर्फ सुबह रोज़ा था और ये हाल था, आगे पता नहीं लोगों का क्या हाल होना है। जैसे हमारी आवाम गरीब तो बहुत है, लेकिन बाज़ारों में इतना रश होता है, समझ नहीं आती वहाँ कौन से अमीर लोग फिर रहे हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ रामीन को नींद आ रही थी, ये टेक लगा के सोने की कोशिश कर रही थी, और मैं इसको सोने नहीं दे रही थी क्योंकि शाम का टाइम था, फिर इसने रात को हम लोगों को तंग करना था, तो इसलिए फिर ये बेचारी आधी सोई आधी जागी मेरे साथ खेलने लग गई थी। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। बढ़ जा रहे हैं, 50 रुपये किलो है।
मैं ठीक है टक लगा के 50 रुपये भी रेट हुआ चले मैं 50 रुपये पुत्र रेट भी ज़्यादा है कल इधर आगे 60 रुपये किलो, हम 50 रुपये किलो लगा, बेशक पता था आगे भी है। 4-5 हज़ार रुपये इतना 40 किलो लाल हो लाल खराब ना नहीं मैं बता तो यहाँ पापा को तरबूज लेना था और पापा का भाव नहीं बन रहा था और मैं बार बार मौसम को देखी जा रही थी। और बस फिर हम लोग घर पहुँचे, मगरिब का टाइम हो चुका था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे कि चांद नज़र आता है रमज़ान का, तो 21 दफ़ा हम लोग सूरतुल कदर पढ़ते हैं, वो पढ़नी थी। हम लोग छत पे चले गए थे, मैं और रज़ी और अमीन। तो वहाँ बैठ के फिर हमने सूरत पढ़ी थी 21 दफ़ा, अव्वल व आखिर दूध पाक के साथ। ये रज़ी पढ़े थे, रज़ी के पढ़ने के बाद मैंने पढ़नी थी, क्योंकि इसमें बोलना नहीं होता है और अमीन की वजह से हमें फिर थोड़ा बहुत बोलना ज़रूर पड़ता है। तो फिर हम लोग रख लेते हैं कि पहले आप पढ़ लें और बाद में मैं पढ़ूँगी। तो बस इसी तरह हम लोग चाँद को देख रहे थे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो नीचे से पापा की कॉल आ गई थी कि चाँद नज़र आ चुका है। टीवी में नज़र आ चुका था, लेकिन हमें आसमान पे नज़र नहीं आ रहा था। तो बस जी इतना सा व्लॉग था, इतनी सी वीडियो थी। ये जो कपड़े सुबह धोए थे वो फुलाए हुए हैं, अभी नीचे जाके ये उतारने थे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।